गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आप पढ़िएगा औकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द के बारे में। आइए अब मैं आपको ये औकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द के बारे में बता दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें है ये सबसे पहले दिया गया है, ये आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर के नीचे जो है वो शब्द लिखा गया है कमलम, फिर है पत्रम, आम्रम। कमलम जिसका अर्थ होता है कमल, पत्रम अर्थात पत्ता, आम्रम अर्थात आम। फिर आगे आते हैं, अब है मुखम। मुखम का अर्थ होता है मुंह, नेत्रम अर्थात आँख। चित्रम, चित्रम का अर्थ होगा चित्र या तस्वीर। इसके बाद है कंगनम, कंगनम कहते हैं कंगन को। कंदुकम यानी गेंद। और वाद्यम, वाद्यम होता है बजाने वाला एक प्रकार का यंत्र है, वो बाजा है, वो होता है वाद्यम, उसी को कहते हैं। इसके बाद आते हैं, अब देखिए आगे, इस पाठ के सभी शब्द रूपों के मूल शब्द औकारांत मतलब अ अंत वाले नपुंसक लिंग हैं। इस पाठ में जितने शब्द रूप हैं वो उनके जो हैं मूल शब्द जो हैं वो औकारांत अर्थात अ अंत वाले नपुंसक लिंग हैं। इन मूल शब्दों के अंत में मौ जोड़कर एक वचन के शब्द रूप बनते हैं। मतलब जब हम इसका जो मूल शब्द है उसके अंत में जब हम मौ जोड़ते हैं तो मौ जोड़ने से वह एक वचन का शब्द रूप बन जाता है नपुंसक लिंग का। आप जैसे देखिए मूल शब्द है फल, फल में यदि मौ जोड़ देते हैं तब वो बन जाता है फलम, ये शब्द रूप हो गया नपुंसक लिंग एक वचन। वैसे ही पुष्प, पुष्प जो हो गया वो मूल शब्द है, इसमें यदि हम मौ जोड़ देते हैं तो पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है फूल। यह शब्द रूप जो है नपुंसक लिंग का शब्द रूप हो गया वो एक वचन में। अब आते हैं शब्द संग्रह। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द संग्रह दिए गए हैं जिसका ये संस्कृत और उसका अर्थ जो है हिंदी अर्थ वह भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है फूल। वैसे ही कमलम, कमलम का अर्थ होता है कमल। पाटलम, पाटलम का अर्थ होता है गुलाब। फलम यानी फल। आम्रम अर्थात आम। आम्रलम, देखिए एक था आम्रम, आम्रम जिसको कहते हैं आम, और है आम्रलम, आम्रलम का अर्थ होता है अमरूद। कदली फलम अर्थात केला। अब है नारंगम, नारंगम का अर्थ होता है संतरा। फिर है जलम यानी जल। अन्नम अर्थात अनाज। मधुरम यानी मिठाई। फिर आगे आते हैं, अब देखिए आप दिया गया है शरीरम, शरीरम का अर्थ होता है देह या फिर शरीर। इसके बाद है शीर्षम यानी सिर। नेत्रम अर्थात आँख। पृष्ठम यानी पीठ। उदरम अर्थात पेट। मुखम मुँह। मित्रम यानी दोस्त। धनम यानी धन। कार्यम, कार्यम का अर्थ होता है काम। फिर रूप्यकम अर्थात रुपया। अब आइए चित्रम, चित्रम का अर्थ होता है तस्वीर। इसके बाद कंदुकम, कंदुकम का मतलब होता है गेंद। फिर है गीतम या फिर गानम यानी गाना। वाद्यम बाजा। औषधम यानी दवा। कंगनम यानी कंगन। भवनम भवन। द्वारम दरवाजा। क्षेत्रम, क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत या फिर मैदान। इसके बाद आपको इधर जो है मैंने बताया था अभी, यहाँ देखिए कदली फलम जिसका अर्थ होता है केला। नारंगम संतरा। जलम यानी जल। अन्नम अर्थात अनाज। मधुरम मिठाई। पायसम जिसका अर्थ होता है खीर। मोदकम यानी लड्डू। दुग्धम दूध। पात्रम अर्थात बर्तन। उद्यानम फुलवाड़ी। वस्त्रम कपड़ा। फिर है मूल्यम अर्थात कीमत। और पत्रम यानी पत्ता। इसके बाद है आप देखिए छत्रम यानी छाता। अब आइए इसमें आगे मैं आपको ले चलता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं अभ्यास। अभ्यास में चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उस चित्र का नाम जो है आपको संस्कृत में देना है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है गुलाब, गुलाब जो है उसका संस्कृत क्या होता है पाटलम। फिर है केला, केला का क्या हो जाएगा कदली फलम। पत्ता, पत्ता को संस्कृत में कहते हैं पत्रम। फिर आगे ले चलते हैं छत्रम, छत्रम यानी छाता। अब है ये बर्तन है, बर्तन को संस्कृत में क्या कहेंगे पात्रम। फिर आगे ये भवन हो गया, इसको संस्कृत में कहेंगे भवनम।
इसके बाद अब देखिए प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे लिखना है अर्थ लिखें। यहाँ पे कुछ शब्द जो है संस्कृत के शब्द दिए गए हैं जिसका अर्थ आपको ये हिंदी में जो है बताना है। अब जैसे मित्रम दिया गया, मित्रम, मित्रम का अर्थ क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, दोस्त। दुग्धम, दुग्धम का अर्थ होता है दूध। इसके बाद आम्रलम, आम्रलम का अर्थ होता है अमरूद। इसके बाद आइए पायसम, पायसम का मतलब होता है खीर। इसके बाद क्षेत्रम, क्षेत्रम का अर्थ क्या हो जाएगा, मैदान। और उद्यानम, उद्यानम का मतलब हो जाएगा फुलवाड़ी। अब आइए निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द हिंदी के शब्द दिए गए हैं जिसका आपको संस्कृत अर्थ बताना है। देखिए जैसे गाना, गाना का संस्कृत क्या अर्थ हो जाएगा, गीतम। वैसे ही काम, काम्यम, काम का जो है संस्कृत में क्या लिखेंगे, कार्यम। पीठ, पीठ का जो है संस्कृत होता है पृष्ठम। कपड़ा, कपड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं, वस्त्रम। फिर आगे आइए, अब है दोस्त, दोस्त को संस्कृत में क्या लिखा जाएगा, मित्रम। फिर है संतरा, संतरा का जो है वो संस्कृत होता है नारंगम। किन्हीं 3 फलों के नाम संस्कृत में लिखा है। अब देखिए इसमें जो है 3 फल का नाम देना वो संस्कृत में, कोई भी 3 फल तो आप संस्कृत में बता सकते हैं। अब जैसे आम्रम, आम्रम का अर्थ हो गया आम। इसके अलावा आप बता सकते हैं आम्रलम जिसका अर्थ होता है अमरूद। कदली फलम, केला। ये सब जो है संस्कृत के संस्कृत में फल के नाम हो गए, है ना। अब आइए आप प्रश्न संख्या 5 में देखिए, मिलान करें। इसमें मिलान करना है हिंदी शब्द को उसके संस्कृत शब्द के साथ। अब है जैसे सिर, सिर का जो है वो अर्थ क्या होता है, शीर्षम। सिर जो है उसको किस में, शीर्षम। अब देखिए दवा, दवा का जो है हो जाएगा क्या चीज़, औषधम। वैसे ही गेंद, गेंद का हो जाएगा कंदुकम। बर्तन, बर्तन का जो है संस्कृत आपको देना होगा पात्रम। और फिर फूल, फूल का क्या हो जाएगा, पुष्पम। हो गया। अब चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। लिंग के अनुसार शब्दों को छांटें। यहाँ पर जो है कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि इसमें आपको अलग करना है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और कुछ नपुंसक लिंग के शब्द हैं। तो आपको जो है इसमें अलग करना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंग को जो है अलग अलग ये समूह में रखना है। अब जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग में आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ, जिस शब्द के अंत में अगर विसर्ग लगा हुआ है, अह की मात्रा है, तब वह जो है पुल्लिंग शब्द एक वचन होगा। अगर जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा आ रहा है तब वह जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा एक वचन में। और नपुंसक लिंग का पहचान कैसे करेंगे, अगर शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में अगर मौ जोड़ा गया है तब वो क्या हो जाता है, नपुंसक लिंग एक वचन। अब जैसे यहाँ पे खोजिए, अब छत्रम, यहाँ पे त्र, अ अंत वाले शब्द हैं, इसमें जो है मौ जोड़ा गया है। मौ अगर अंत में जोड़ दिया गया तो वो क्या हो गया, छत्रम। तो अभी मैंने बताया था यदि शब्द के अंत में मौ जोड़ा गया है तब वह नपुंसक लिंग एक वचन में आता है। तो आपको ये बन गया छत्रम। छत्रम जो हो गया वो क्या चीज, नपुंसक लिंग एक वचन शब्द। ओके। अब देखिए छात्रा, छात्रा, इसमें आ की मात्रा है, मैंने बताया था यदि शब्द के अंत में आ की मात्रा लग गया तो वह हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द एक वचन। ओके। अब देखिए बालह, यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, अंत में यदि विसर्ग दिया गया है, अह की मात्रा है, तब वह होता है पुल्लिंग शब्द बन जाएगा, वह एक वचन में। वैसे ही मेघ, मेघ जो है इसमें भी अंत में जो है विसर्ग का प्रयोग है, अह की मात्रा है, तो वह भी हो जाएगा पुल्लिंग शब्द और एक वचन। अब आइए मुखम, मुखम जो है इसमें मौ, शब्द के अंत में मौ जोड़ा गया है, अगर मौ जोड़ा जाता है तो वह नपुंसक लिंग एक वचन में आता है, तो उसमें लिखेंगे नपुंसक लिंग वाले बॉक्स में देना है मुखम। अब है अन्नम, अन्नम जो है अर्थात अनाज होता है, तो अन्नम, इसमें भी देखिए शब्द के अंत में जो है मौ, अन्न, अन्न हो गया इसका मूल शब्द, इसके अंत में मौ जोड़ा गया है, इसलिए यह क्या हो गया, ये नपुंसक लिंग। इसके बाद आइए नरह, यहाँ पे नर मूल शब्द हो गया नर, जिसके अंत में विसर्ग जोड़ दिया गया। तो अगर मूल शब्द के अंत में अह की मात्रा लगा देते हैं, विसर्ग जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है पुल्लिंग शब्द नरह, अर्थात यह जो है पुल्लिंग शब्द एक वचन हो गया। अब देखिए शिष्या,
शिष्या, यहाँ पर जो है मूल शब्द अगर इसको हम अलग करते हैं तो वो हो जाता है शिष्य, जैसे शिष्य वह हो गया अकारांत, अ अंत वाले शब्द, वो पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अ अंत वाले शब्द नहीं है। शिष्या इसमें आकारांत शब्द है, इसके अंत में जो है आ की मात्रा लग गया, तो इसीलिए यह जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग एक वचन शिष्या। अब देखिए शशकः, शशकः इसका जो अगर हम मूल शब्द अलग करते हैं, शशकः याद रखना है, शशकः इसमें जो है अकारांत यानी अ अंत वाले शब्द हैं, और शशकः जो है वो अ अंत वाले शब्द हैं, और इसके अंत में जो है विसर्ग जोड़ दिया गया। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यदि अ अंत वाले शब्द में अगर हम विसर्ग जोड़ देते हैं तब वह पुल्लिंग शब्द एक वचन होता है, अर्थात शशकः जो हो गया वह पुल्लिंग शब्द एक वचन। फिर है मीनः, इसमें भी देखिए यह भी मीनः जो है वो अकारांत शब्द है, और उसके अंत में भी अह यानी विसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए यह भी जो हो गया पुल्लिंग शब्द एक वचन। अब आइए कक्षा, यहाँ पे आकारांत शब्द आ गया, आकारांत जो होते हैं वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं एक वचन। शरीरम, इसमें जो है अंत में मौ लगा हुआ है, अगर मान लीजिए शब्द के अंत में यदि मौ लगाते हैं तब जो है वह नपुंसक लिंग शब्द बनता है, तो शरीरम जो हो गया वह नपुंसक लिंग एक वचन में आ गया, है ना। अब आइए, अब मैं आगे आपको ले चलता हूँ, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखें, शुद्ध रूप लिखना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, अब जैसे शिक्षकः, दूरवा, परीक्षा, शरीरम, मूल्यम और कंकणम, यहाँ पे जो है कुछ अशुद्ध शब्द हैं जिसको आपको शुद्ध करना है। अब जैसे शिक्षकः, यहाँ पे शिक्षकः जो है वो अशुद्ध रूप से लिखा गया है, इसका आपको शुद्ध रूप करना होगा, जिसमें यहाँ पर जो है बड़ी ई की मात्रा है शिक्षकः, तो इसमें जो है अशुद्ध हो गया, जो कि बड़ी ई जो है वो गलत लिखा गया है। इसको आप शुद्ध रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो इसमें यह जो है बड़ी ई छोटी ई में बदल करके वह जो है पुनः आपको लिखना होगा, अर्थात शिक्षकः। अब वैसे ही दूरवा, दूरवा जो है वह दूरवा जो हो गया वह उकारांत, यहाँ पर जो है बड़ी ऊ की मात्रा है, इसीलिए एक चीज़ याद रखिए, अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बड़ी ई बताया उसको जो है छोटी ई में बदल करके जो है इसको शुद्ध किया गया, वैसे ही दूरवा में जो है वो छोटी ऊ का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें जो है बड़ी ऊ लगाना होगा, तब यह जो है शुद्ध रूप लिखा जाएगा इसका। वैसे ही परीक्षा में भी यहाँ पर जो है छोटी ई का प्रयोग किया गया है, जो कि अशुद्ध है, इसको भी अगर आपको शुद्ध रूप में अगर लिखना है तो वह जो है बड़ी ई, परीक्षा में भी क्या आ जाएगा, बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। वैसे ही शरीरम, शरीरम में जो है यहाँ अशुद्ध क्या है, तो सौ, तालव्य सौ का प्रयोग होगा यहाँ, जबकि इसमें दंत सौ लिखा गया है, तो आपको सही कैसे करना होगा, तालव्य सौ और रौ में बड़ी ई, फिर रौ और तब मौ, शरीरम, तब वह शुद्ध रूप हो जाएगा, जो कि मैंने अभी यहाँ पे हर एक शब्द का जो है शुद्ध रूप आपको नीचे जो है लिख दिया है। आपको यह देख करके जो है इसको पूरा करना होगा। ओके, तो अभी जो है आपने यह पाठ जो है ये संस्कृत का पाठ 4 जो है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द जो है अभी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख करके और सुन करके जो है इसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।